हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि कल रात को आंसर की आ चुकी थी, सभी स्टूडेंट आंसर की देख चुके हैं और उसके बाद लगभग 35,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की ओरिजिनल आंसर की का डाटा आ चुका है, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं और आपके नंबर 60 के आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। और ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ कितना रह सकता है वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपकी स्क्रीन पर एक डाटा है, ये जो डाटा है बेसिकली रैंक गुरुजी वेबसाइट है, उन्होंने इस डाटा को पब्लिश किया है। सबसे अच्छी बात है इस डाटा की कि इस डाटा में जो भी मार्क्स लिए गए हैं वो ओरिजिनल आंसर की से लिए गए हैं। कोई अगर इस वेबसाइट पे लॉगिन करता है या अपना डाटा शेयर करता है तो उसकी ओरिजिनल आंसर की यहाँ पे सबमिट होती है, जिसके बाद डाटा निकाला जाता है। लगभग 35,000 से ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा आया है और इन 35,000 कैंडिडेट का एवरेज स्कोर 52 का निकला है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने आपको जो डाटा दिखाया था वो आई थिंक 16,000 के समथिंग स्टूडेंट का था, लेकिन अभी डाटा यहाँ पे बढ़ चुका है। आप लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, 17 दिसंबर 2024 को इवनिंग वाली शिफ्ट में जो स्टूडेंट का एवरेज स्कोर निकल रहा है वो 48 है। और ये रेड सर्कल जो बना हुआ है, मतलब कि रेड जो बैकग्राउंड है, इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स कम बन रहे हैं। और मार्क्स कम कब आते हैं? जब वो पेपर या वो शिफ्ट डिफिकल्ट होती है। तो ये वाली शिफ्ट आपके डिफिकल्ट में काउंट हो सकती है और नॉर्मलाइजेशन का अधिक फायदा इन स्टूडेंट को मिल सकता है। ऐसे ही यहाँ पर 17 दिसंबर की जो मिड वाली शिफ्ट थी उसका एवरेज अगर आप देखेंगे तो 49 है। थोड़ा सा इजी शिफ्ट यहाँ पर बन रही है ये मॉर्निंग वाली से। ऐसे आप लोग 18 तारीख का 16 तारीख का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी शिफ्ट ईजी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, ताकि नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट का आपको मालूम चल जाए कि कहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिल सकता है। दूसरा, आपको ये भी मालूम चल रहा है कि एक एवरेज स्कोर क्या बन रहा है आपका। देखो 50 की रेंज में एवरेज स्कोर बन रहा है। आपको पता होगा आउट ऑफ 100 ये मार्क्स मिल रहे हैं, तो 50 के आसपास एवरेज स्कोर बन रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट के नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे अगर आप ये देखना चाहें कि 90 से ज़्यादा मार्क्स कितने लोगों के हैं, तो अभी तक केवल 2 कैंडिडेट ऐसे मिले हैं 35,000 में से जिनके 90 के आसपास मार्क्स हैं। 86 प्लस की अगर मैं बात करूं, 32 कैंडिडेट हैं टोटल। 81 प्लस में 268 हैं। 76 से ज़्यादा जो हैं 1173 लोगों के मार्क्स हैं। तो ये वाला जो चार्ट है ये आपकी बहुत मदद कर सकता है जानने में कि ज़्यादा स्कोर किन लोगों का बन रहा है। अब आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 70 के आसपास और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो ये स्कोर जितना नीचे जा रहा है उतने यहाँ पर स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि मैक्सिमम कैंडिडेट का जो स्कोर है वो 70 से नीचे है। ठीक है ना। तो ये पूरा जो डाटा है इसको आप लोग अच्छे से अगर देखेंगे, हालांकि देखो एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता है क्योंकि पूरा डाटा रेलवे के पास ही होता है और सबसे मेन होता है इसमें नॉर्मलाइजेशन। आपके रॉ मार्क्स कितने हैं मैटर नहीं करता है, बट आपका नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है ये मैटर करता है और उसी के बाद फाइनल कट ऑफ बनती है। बट ये पूरा डाटा देखने के बाद और ये एवरेज स्कोर देखने के बाद एक प्रिडिक्शन हम लोग जरूर कर सकते हैं, और वही प्रिडिक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये पूरा डाटा आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैं दे दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि 9 शिफ्ट में ये आपका आरआरबी जेई का पेपर हुआ था और 3 दिनों तक आपका ये पेपर चला था। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होना ही है। अगर मैं बात करूं टोटल फॉर्म के बारे में तो लगभग 11 से 12 लाख के अराउंड यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। और आपको पता है कि अटेंडेंस जेई में थोड़ी ठीक ठाक रही थी, 65 से 70 के आसपास अटेंडेंस रही। तो अगर आप 70% अटेंडेंस मान लेते हैं तो लगभग यानी कि 7 लाख कैंडिडेट ने आरआरबी जेई का एग्जाम दिया है। ठीक है, और 7 लाख कैंडिडेट में से आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये प्रिडिक्शन ही है, बाकी कंफर्म नहीं होता है। तो देखो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, वैसे सभी जोन का कट ऑफ अलग अलग रहता है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और आपके रो मार्क्स 58 से लेकर 64 के अगर बीच में हैं, ठीक है ना, 58 से 64 के बीच में अगर किसी भी जोन से यूआर कैटेगरी में आपके रॉ मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। वहीं बात करूं मैं ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं किसी भी जोन से और अगर आप लोगों के मार्क्स 55 से 60 के बीच में हैं तो डेफिनेटली आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतने मार्क्स पर सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर स्टूडेंट के नहीं आ रहे हैं। एससी कैटेगरी की अगर मैं डाटा की बात करूं तो 50 से 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं रॉ मार्क्स तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में अगर 48 से 52 के बीच में आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 52 से
58 के बीच में, इस रेंज में अगर आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो आपके CBT 2 में जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो ये पूरे डाटा को देखने के बाद मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतने मार्क्स पर आप लोग CBT 2 में जा सकते हैं, ऐसा इस डाटा को देखने से लग रहा है। ठीक है ना। तो ये था पूरा एनालिसिस। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।